नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। एक और कविता लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये जो कविता है ये उदय प्रकाश नाम के एक बहुत बड़े साहित्यकार है अपने हिंदी साहित्य में, उनकी ये कविता है। कविता का जो शीर्षक है वो है पिता, है ना। पिता मतलब पिताजी। तो उनके ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी है। वो उनके पिताजी जो है बहुत मेहनती है। पूरे गांव के वो काम करते हैं और किस तरह से उनकी यादें उन्हें आ रही है वो इस कविता में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पिता झाड़ झंकाड़ घाटियों और पत्थरों से भरे चटियल मैदान थे। हमारे पिता कैसे थे, हम वर्णन करेंगे। वो ब्रह्म जैसे थे, विष्णु जैसे थे, गुलाब थे, ये थे, चांद थे, है ना। तो ये जो सारी उपमाएं हैं यहाँ पर, यह बहुत अजीब है और आपको एक अलग लगेगा, लेकिन पिताजी ऐसे ही हुआ करते थे। जब हमारा भी युग था, हमारे पिताजी भी ऐसे ही थे। पिता झाड़ झंकाड़ घाटियों और पत्थरों से भरे चटियल मैदान थे। पिता सागौन शीशम बबुल तेंदुओ और हिरणों से भरे बिहड़ थे। पिताजी को समझना इतना आसान नहीं था। पिता जो होते थे वो अपने बच्चों से कोई भी बात शेयर नहीं करते थे। उन्हें अक्सर लगता था कि ये बच्चे हैं, इनसे क्या बात करते, और वही पूरा घर की जो जिम्मेदारी जो होती थी वो वही लेते थे और सारे सुख दुख वो अकेले ही सहते थे। अपने बच्चों को अपने घर में किसी को वो बताते नहीं थे। इसलिए वो पिता सागौन शीशम बबूल तेंदुओं और हिरणों से भरे बिहड़ थे। उनको बिहड़ थे वो, उनको समझना आसान नहीं था, काफी कठिन था। जैसे जंगल होता है, बिहड़ होता है, जहाँ पर चीते होते हैं, शेर होते हैं और सभी तरह के प्राणी होते हैं। उस बिहड़ में जाने से जैसे हम डरते हैं, वैसे ही हमारे पिता थे जिसे हम डरते थे, ऐसा उदय प्रकाश जी कह रहे हैं। बचपन में अक्सर किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर मैं आसपास के गांवों में ललकार दिया करता था। बचपन में क्या, हम भी अगर किसी पहाड़ी पर जाए तो हम चिल्लाते, जोर जोर से आवाजें देते हैं। ठीक वैसे ही वो कहते हैं कि बचपन में अक्सर किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर मैं आसपास के गांवों में ललकार दिया करता था। नारे के पार शहर तक में पिता का रोब था। गांव में ही नहीं, शहर तक मेरे पिताजी का रोब था, क्योंकि वो इतने मेहनती थे। वो अपना दुख किसी को नहीं बताते थे, लेकिन हमारे सुख के लिए रात दिन वो मेहनत करते थे। इसलिए गांव से लेकर शहर तक उनको पहचानते थे। एक एक इमारत पर उनकी कन्या सरकी थी, एक एक दीवार पर उनकी उंगलियों के निशान थे, हर दरवाजे की काठ पर उनका रंदा चला था। ये जो पिता है, ये पिता पूरे व्यक्तियों के, पूरे मनुष्य के पिताओं का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पिता है कि जिन्होंने पूरे जो घर है, जो इमारतें हैं, जो बंगले हैं, जो भवन है, इन भवनों की दीवारें उन्होंने बनाई हुई है। इन बड़े बड़े घरों के जो दरवाजे हैं, वहां पर मेरे पिता का रंधा चला है। उनकी कन्या सर की, एक एक इमारत पर उनकी कन्या सर की थी, एक एक दीवार पर उनकी उंगलियों के निशान थे, हर दरवाजे की काट पर उनका रंधा चला था। नाके के इस पार जहां से गांव की वीरानगी शुरू होती है, हर खेत की कठोर छाती पर पिता अपनी कुदाल धंसा गए। सभी पिताओं की बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनके पिता की बात नहीं है। उनके पिता, मेरे पिता, आपके पिता और पूरे जो देहात में रहते हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनके पिताओं की बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं। वो कहते हैं कि नाके के इस पार जहाँ से गांव की वीरानगी शुरू होती है, हर खेत की कठोर छाती पर पिता अपनी कुदाल धंसा गए। किसान जो है, खेती में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, किसान जो होता है, वो पूरी दुनिया का बाप है। वो सभी पूरी दुनिया को अन्न देता है। कितनी मेहनत कर रहा है वो, कठोर से कठोर जो सीना है धरती का, उसे चीरता है, उसमें अनाज बोता है और वह अनाज निकलने के बाद हमें वो खाने के लिए दे देता है। हमारा जीवन जो है उन्हीं पर है, ये वो कभी कह रहा है। हल की हर मुठ पर
उनकी हट्ठेदार हथेलियों की छाप है। जो भी हल जो है, कोई भी हल उठा लो, उस हल की जो मूठ है वहां पर मेरे पिताजी की मूठ की उंगलियां जो है, जो कठोर उंगलियां है, उनकी निशान कवि कह रहे हैं कि वहां पर है। हर गरियार बैल के पुट्ठों पर उनके डंडे के दाग है ना। बैल अगर तकलीफ दे, काम ना करे ठीक से, तो हर बैल की पीठ पर, पुट्ठे पर मेरे पिताजी डंडे मार मार के उसे सीधा कर देते थे। तो हर अड़ियल जो बैल है उसके पुट्ठे पर आपको मेरे पिताजी के मारे हुए डंडे के निशान मिल जाएंगे। बचपन में पिता के कंधे पर बैठकर मैं बाजार घूमने जाता था। मुझे याद आ रहा है, मैं भी जाता था, मेरे पिताजी मुझे कंधे पर बिठा देते। बारिश होती थी, मेरे जूते ना भीग जाए इसलिए मेरे पिताजी मुझे कंधे पर उठा लेते थे। 9वीं 10वीं में मैं बीमार हो गया था, मेरे घुटनों में सूजन आ गई थी, मैं चल न पाता था। मेरे पिताजी मुझे तब भी अपने कंधों पर उठा लेते थे। ये पिता सिर्फ उदय प्रकाश के पिता नहीं है, ये तुम्हारे पिता है, मेरे पिता है। आपके पिता भी मेहनत करते हैं। आपके पिता किसान होंगे, आपके पिता सुतार होंगे, आपके पिता घर बनाते होंगे, आपके पिता कपड़े सीते होंगे, आपके पिता जो भी मेहनत करते होंगे उसको, उनको याद करो कि हमारे पिता क्या क्या करते थे और किनके पिता जिनके कंधे पर आप नहीं बैठे। आपके पिताजी ने भी आपको उनके कंधे पर बिठाया होगा। मैंने भी मेरे बच्चों को अपने कंधों पर बिठाया है, क्योंकि हर बाप के कंधे पर बैठकर बेटे को लगता है कि मैं अपने बाप से बड़ा हो गया, और हर बाप की ये चाहत होती है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो। इसलिए वो कह रहे हैं, बचपन में पिता के कंधे पर बैठकर मैं बाजार घूमने जाता था। पिता पहाड़ की तरह चलते, भीड़ की तरह उनके कंधे पर मैं जंगली तोते की तरह बैठा रहता था। पिताजी पहाड़ की तरह होते थे, अडिग, और इतनी सारी भीड़ में वो चलते थे। और मैं तोता, जैसे तोता बैठता है ना कंधे पर, ठीक उसी तरह से वो कहते कि मैं तोते की तरह बैठा होता था, बिल्कुल चुपचाप गुमसुम, और पिताजी मेरे पहाड़ की तरह चलते थे। बाद में पिता गायब हो गए। कहते हैं खेल, कुदाल, बैल, इमारतें, ईंटें, दरवाजे, बाजार उन्हें बचा गए। ये जो है, ये बहुत कठिन प्रसंग है। पिता जो थे, जो इस तरह से कार्य करते थे, पिता जो थे इस तरह से अपने बच्चों को कंधे पर लेकर घूमते थे। पिता जो थे बहुत ही अपनी भावनाओं को कभी अभिव्यक्त नहीं करते थे, सारा दुख वो झेलते थे। वो पिता, उसका क्या हुआ उनके बारे में कवि कह रहे हैं, बाद में पिता गायब हो गए। कहते हैं खेल, कुदाल, बैल, इमारतें, ईंटें, दरवाजे, बाजार उन्हें बचा गए, नष्ट कर दिया। इतनी मेहनत कर करके भी मेरे पिताजी वह नहीं हासिल कर पाए जो उन्हें हासिल करना था। और इन बाजारवाद ने, इस बाजार ने गरीब, मजदूर, किसान, मेहनत कश व्यक्ति, इनको नष्ट कर दिया, उनको पचा गए। वो ये कह रहा है। आगे वो देखो क्या कहते हैं, मुझे लगता है उस चटियल मैदान में के भीतर, जो पिताजी के लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया था ना, चटियल मैदान के भीतर जमीन की दूसरी तीसरी परतों में सरकता हुआ कोई नम सोता भी था। मुझे लगता था कि मेरे पिताजी बहुत निष्ठुर है, कठिन है। कभी अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था। जो भी उनकी परतें थी, जिनके मैं कठिन जमीन धरती कहता था, उसके दूसरे तीसरे पूड़ में, उसके दूसरे तीसरे परतों में सरकता हुआ कोई नम सोता भी था। उसमें भी कुछ थे जो नम आंखों से अपने बच्चों के भविष्य के विचार करते थे। उसमें कुछ ऐसे थे जो वहां पर आराम से सोते थे, जो मैं कभी जिंदगी भर नहीं देख पाया। जो मेहनत करते पिता की देह के अलावा कभी कभी मेरी आंखों से भी रिसने लगता था। जो मेहनत करते पिता की देह के अलावा कभी कभी मेरी आंखों से भी रिसने लगता था।
वो कह रहे हैं कि मेहनत करते करते पिता जो है, मेरे पिता जो है, उनकी देह के अलावा वो कभी कभी मेरे आंखों से रिसने लगता था। मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते थे कि वो देखकर मेरे आंखों से आंसू निकल आते थे। उनका जो जज्बा था, उनको जो कुछ करना था, उनके देह से तो पसीने निकलते थे मेहनत के, लेकिन कभी कभी वो पसीने मेरी आंखों से भी पिघलते थे। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पिता मेहनत ना करते हैं। वो मेहनत करते हैं, वो कमाते हैं, तभी हम खा पाते हैं, तभी हम जी पाते हैं, तभी हम पढ़ पाते हैं। और उनका एहसान जो है वो हमें ज़िंदगी भर हमें रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, हमें ये पूरा संसार दिखाया है। हमें उनके उपकार के प्रति, उनके प्रति हमें सदैव ऋणी रहना चाहिए। हमारे माँ से, हमारे बाप से हमें कभी भी गैर व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी दुख नहीं देना चाहिए, उन्हें वृद्धाश्रम जाने की कभी नौबत नहीं आनी चाहिए। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि आप अपने पिताजी के बारे में भी सोचें, उनकी मेहनत के बारे में सोचें, उन्हें समझें और उनसे प्यार करें, और उन्हें जितनी हो उतनी, जितनी चाहे उतनी खुशियाँ देने का प्रयास करें, क्योंकि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। ईश्वर तो माँ बाप ही है, वो पिता है। माँ तो भी कम से कम रो देती है, झगड़ लेती है, लेकिन पिता पर्वत जैसा खड़ा होते हैं, कभी रोते नहीं, कभी झुकते नहीं, कभी डरते नहीं, लेकिन वो मेहनत करते रहते हैं। उनके सीने में जो दिल है वो हमेशा हमारे लिए धड़कता है, इसलिए हमें अपने पिताजी से बहुत प्यार करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है ये कविता आपको समझ गई है।